कौन बताता है समंदर का पता नदी को। एक बार फिर सुनिए। कौन बताता है समंदर का पता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सबको पता लग गया कि कल राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए भजनलाल शर्मा को राजस्थान प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। 15 दिसंबर को वो शपथ लेंगे। आप सब लोग ये जानते हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति राजनीति में कोई कद प्राप्त करता है या फिर प्रशासनिक बड़ी सेवा में जाता है तो उसके इर्द गिर्द के समाज की खोज की जाती है। शादी के कार्ड में आप सब लोग जानते हैं कि ननिहाल पक्ष को, शादी के कार्ड में ननिहाल पक्ष को भी तवज्जो दी जाती है और किसी को तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि जिस युवक युवती की शादी होती है उनका ब्लड का रिलेशन जो होता है मां पक्ष का, वो ननिहाल पक्ष से होता है। तो भजनलाल शर्मा का ननिहाल राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना तहसील के कनावर गांव में है और राजस्थान के भरतपुर जिले के नदवई विधानसभा क्षेत्र उज्जैन से सटे अटारी गांव के वो मूल निवासी है और उनका ननिहाल पक्ष जो है वो कनावर गांव में है। तो उन्हीं कनावर गांव के उनके रिश्ते में मामा रगले वाले एक बुजुर्ग से आपकी मुलाकात कराते हैं। उनके बारे में कुछ उपलब्ध जानकारी जो इनके पास है उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपका नाम साहब? राम सहाय शर्मा। राम सहाय शर्मा। भजनलाल शर्मा जी आपके भांजे लगते हैं रिश्ते में जी। अच्छा, कैसा स्वभाव है उनका? स्वभाव बहुत धीर गंभीर स्वभाव है। अच्छा। और बचपन से ही वो स्वभाव से बहुत ही गंभीर रहते थे। अच्छा, सहज सरल स्वभाव है, बिल्कुल सरल स्वभाव। अच्छा, तो गांव जब आना जाना होता था तो कैसी परिस्थितियां रहती थी? क्या कुछ आपने देखा है उनको ननिहाल में? मेरी छोटी बहन गोमती देवी उनकी माँ थी। उसके साथ वो आते थे। तो वो गांव में जो आते थे तो अक्सर हमारे साथ वो रहते थे, खेलते थे। और बहन जो गोमती देवी है वो उनको ला करके हमारे परिवार में ज्यादातर वो आना जाना रहता था। अच्छा। गोमती देवी जी और उनके पिता हैं किशन स्वरूप जी। किशन स्वरूप उनकी अकेली संतान है जी। अच्छा, आपका कब आखिरी बार मिलना हुआ है? अब मैं आखिरी बार उस समय मिला था जब हमारे दामाद पीके शर्मा जी का बड़ा जो पुत्र एक्सपायर हुआ था, हेमंत शर्मा। तो उसमें हम गमी के दौरान में गए थे। तो उस समय भजनलाल जी भी वहाँ गए थे। उस समय उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने उसको राजी खुशी पूछी, उन्होंने मेरी राजी खुशी पूछी थी। अच्छा, ये कल जो फैसला आया है अचानक से, कितने चौंके आप इस फैसले को जान करके? कभी भी विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर की कृपा और मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को देख करके हमें बहुत खुशी हुई है। अब आपको कितनी उम्मीद है कि राजस्थान जो प्रगति के पथ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सानिध्य में आगे बढ़ रहा था, अब राजस्थान के नए मुखिया हो गए हैं आपके भांजे, रिश्ते में भांजे लगने वाले भजनलाल शर्मा जी, वो इसको कितनी आगे गति दे पाएंगे? शुरू से ही वो बहुत ही उन्नतशील व्यक्ति हैं। समाज की सेवा में ज़्यादा लगे रहते हैं। बहुत जल्दी ही गांव और छोड़ करके जयपुर आ गए थे और अब पार्टी की सेवा में लगे हुए थे। उसका ही ये प्रतिफल है कि ईश्वर ने उनको मुख्यमंत्री पद से नवाजा है। प्रवेश शर्मा हैं, वो आपको राम राम बोल रहे हैं।
डॉक्टर आदित्य उपमन हैं, राम बोल रहे हैं, उदयवीर हैं और वीरेंद्र धाकड़ हैं, अंशु शर्मा हैं और राजीव गुर्जर हैं। सब आपको राम बोल रहे हैं, बहुत अपनी बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। सबको मेरा भी प्रणाम मालूम हो। आपका अगर कोई छोटा सा सामाजिक संदेश एक समाज के नागरिक के नाते मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा को देने का हो तो आप क्या उनको सुझाव दे पाएंगे? मैं मेरे उस भांजे राजा को यही कहना चाहता हूँ कि पद उन पर हावी नहीं हो, वो पद पर हावी रहें। सौम्य प्रकृति बने रहे, हर गरीब मजलूम असहाय की सेवा करते रहें, बड़े प्यार से उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें। उन्हीं का आशीर्वाद उनको उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त कराएगा। छोटी सोच शंका को जन्म देती है साथियों, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। इसलिए अपने दिमाग के दायरे को आप भी बढ़ाइए। और ये उदाहरण है कि ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर के पंचायत समिति सदस्य और संगठन के विभिन्न पदों पर रहते हुए उपाध्यक्ष रहे, संगठन महामंत्री रहे, सांगानेर से विधायक चुने गए और अचानक से एक पर्ची ने उनको राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। ये उनके विशाल व्यक्तित्व का, उनकी बड़ी सोच का ही परिणाम है। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।